वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से और ख़ासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में साबिर हुसैन साहब और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब। सरफराज नवाज साहब, ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की है। 99 वर्ल्ड कप की बहुत बात होती है, फिर 2003 के वर्ल्ड कप की भी आपने बात की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीएसएल जो अभी चल रही है और मुसलसल अभी 10वां एडिशन है, पीएसएल में तो कोई ऐसे मामलात नहीं होते जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। देखें, जब नजम सेठी था जी तो क्या कुछ नहीं हुआ। नजम सेठी के होते हुए तो आप समझे, जो इसने वो पकड़े थे आदमी और फिर टीवी के ऊपर आके कहता है कि हमें पता चल गया था कि जुआ हो गया है, जी तो हमने होने दिया है ताकि सबूतों के साथ पकड़ें। ये इतनी इन बेशर्मों को शर्म नहीं है कि आप होने क्यों दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया, रुसवा किया कि पूरी दुनिया में चर्चा पता कि पाकिस्तान जुआ के ऊपर पकड़े गए हैं प्लेयर, और भी पहले ही उनको पकड़ के अपना बता दे कि ये ना करें। तो उसके बाद फिर दूसरा, ये जब अपना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड था, इसके अपने अखबार टाइम्स ने लिखा था जी कि ये इंडिया गया हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना एक दो मैचेस हो रहे थे, तो उस वक्त दो लाख डॉलर या कुछ ये अपना अकमल जूनियर को ऑफर हुई थी। उसने बाद में बताया आके कि उस वक्त देखें, ये एक इंडियन बुक मेकर के घर में रह रहा था, ये जो नजम सेठी था, ये इसके अखबार ने लिखा हुआ है। मैंने ये कहा तो इन्होंने मेरे ऊपर बैन लगा दिया। 6 साल मेरी पेंशन नहीं दी, जो अभी ज़कात शरीफ ने आके मेहरबानी की है। तो ये सारी चीजें तो दुनिया में ये सारी मशहूर हैं, और 6 साल मैं इनके खिलाफ अपना अकेला बोर्ड के कोर्ट के अंदर नजम सेठी से लड़ता रहा हूँ। ये सारी चीजें साबित हो गई हुई थी। तो ये मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को नवाज शरीफ साहब वापस लेके आ रहे थे, शहबाज शरीफ साहब वापस लेके आ रहे थे, और भाई इन जुआरियों को जो पहले अपना ये जो अपना रॉ का एजेंट मशहूर था, ये जो अपना बलूचिस्तान में था, इसको पाक फौज ने गिरफ्तार कर लिया था। नजम सेठी को हैदराबाद की जेल में उल्टा लटका के मारते रहे हैं कि पाकिस्तान का जासूस हो, और अपना बीएल का ये कैंडिडेट था बलूचिस्तान में। ये तो शुक्र करें कि जियाउल हक ने जनरल माफी दी बलूचिस्तान वालों को, तो ये उस वक्त बचा, नहीं तो इसको तो फांसी होनी थी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने इसको इसके घर के अंदर बिस्तर के नीचे से निकाल के गिरफ्तार किया और छतरोल की इसको, नजम सेठी को। मुझे नहीं समझ आती कि ऐसे लोग ये किस तरह फिर घाल मिल जाते हैं। ये पाकिस्तान का अलमिया, मैं कहूँगा। इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। सलमान बार को आप देख रहे हैं, वहाब राज वापस लाने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर इनको ला दियो तो मोहम्मद आसिफ को क्यों तकलीफ है तुमको, उसको क्यों नहीं बुलाते? वो अमेरिका में बेचारा बैठा हुआ है। जी अच्छा सरफराज नवाज साहब, आप इस हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? चेयरमैन की तो आपने बात की, और आज आपने जो अभी पाकिस्तान के और भारत के दरमियान जो तनाज़ा हुआ, उसमें आपने अपनी फोर्सेस को भी बड़ा सराहा है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, अच्छे तरीके से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, और चेयरमैन की कारकर्दगी को भी आप अप्रिशिएट करें। लेकिन आप मौजूदा क्रिकेट की सूरत हाल को लेकर हुकूमत पाकिस्तान यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? देखें, सब तो बड़ी तो खुश अच्छी जो बात हुई है, जी जी उस आजा पानी पिया थोड़ा, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अपना आर्मी चीफ साहब की 2 साल की एक्सटेंशन और हुई है, 3 साल के अलावा 5 साल उसके कर दिए हैं, और ये उन्होंने साबित किया है कि ही इज द बेस्ट मैन फॉर पाकिस्तान। लड़ाई में उन्होंने जो प्लानिंग की है, जिस तरह से इंडिया को अपना ये पहले वो बताते रहे हैं कि पीसफुल हो जाओ, लड़ाई ना करो, ना अटैक करो, आराम से हमारे साथ चले, लेकिन इंडिया नहीं माना। तो उसके बाद जिस तरह इन्होंने अटैक किया, और ये जो प्लानिंग है, मेरा ख्याल है
चर्चिल का जमाना मुझे याद आ गया कि चर्चिल को सिर्फ रखा था प्लानिंग के लिए। तो ये अभी चेयरमैन साहब जो आर्मी चीफ है, इन्होंने जो प्लानिंग करके और जिस तरह लड़ाई लड़ी है और 2-3 घंटे में सफाया कर दिया इंडिया का, इंडिया के हाथ ऊपर करके उन्होंने अपना जनाब अपना ट्रम्प साहब से पैरी पड़ गए, सऊदी अरेबिया के पैरी पड़ गए कि हमें बचाएं, वरना तो पाकिस्तान ने इनको सारा तबाह कर देना था, इनका रेडार सिस्टम, इनके एयरपोर्ट, इनके जहाज। तो ये सारी चीजें तो अवाम के सामने आ गई हैं। इससे मैं कहूंगा कि बेहतर आर्मी चीफ पाकिस्तान के पास तो मेरा नहीं ख्याल कि सख्त नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब हमारे साथ रहे और आज की जीत की सोच में बड़ी डिटेल के साथ उनके साथ बात हुई और स्टूडियो में हमारे साथ साबिर हुसैन साहब मौजूद रहे। मैच अभी चल रहा है और देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत पाता है या नहीं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए इस पेशावर ज़ल्मी को जो टारगेट दिया है वो काफ़ी बड़ा है 13 ओवर्स के हिसाब से और मुश्किल टारगेट है। लेकिन बाबर आजम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, वो बाबर आजम जिन्होंने लास्ट इनिंग बड़ी अच्छी खेली थी। आज क्या वो बाबर आजम अपनी टीम को मैच जितवा पाते हैं या नहीं जितवा पाते, क्योंकि ये मैच उनके लिए बहुत अहम है, पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अहम है, इवन के लाहौर कलंदर्स के लिए भी अहम है। और इसके बाद सफ़र ख़त्म हो जाएगा PSL में, जो टीम भी हारेगी उसका सफ़र तकरीबन यानी कि टॉप 4 का, सेमीफाइनल का, फाइनल का, उस दौर से वो बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।